नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। गोवा पर्यटन विभाग के लिए लगभग 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो विज्ञापन किस पर बनाना है? गोवा पर्यटन पर। और शब्दों की सीमा कितनी दी है? 50। देखो, शब्दों की सीमा तो क्या कभी कम ज़्यादा रहती, कभी 35 हो जाती, कभी 40 रहती, कहीं 60 दी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़कर क्या करेंगे? उत्तर लिख लेंगे। और उत्तर में लिख दिया गोवा पर्यटन का विज्ञापन लेखन। या तो आप इतना लिख दो, अगर ये ना लिखना है समझ में आए तो उसकी जगह पर सिर्फ विज्ञापन लेखन लिख दो। कहने का मतलब ये कि इन दोनों में से कोई एक आप लिख देना। अगर ये बन जाए तो लिख दो, ना बने तो ये लिख दो, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उसके पश्चात पर आप एक स्केल लेंगे या पेन या पेंसिल लेंगे। उसकी सहायता से क्या करेंगे? एक बड़ा सा बॉक्स बना देंगे इस तरह से। ये देखो बना दिया, नीचे तक ऐसे बना देंगे, यहाँ तक हो जाएगा। ये बन गया। अब फिर क्या करेंगे? लिखना शुरू करेंगे। तो सब बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे आप शीर्षक। तो शीर्षक लिख दिया गोवा पर्यटन। ठीक है, और नीचे लिख दिया छुट्टियों के लिए एक उत्तम मंजिल। ये हो गया इतना। ठीक है, तो ये जो स्लोगन दिया है ये क्या भारत सरकार पर्यटन विभाग है, उन्होंने प्रत्येक स्टेट को उसके टूरिज्म के लिए दिया। तो छुट्टियों के लिए एक उत्तम मंजिल। अब उसके पश्चात पर नीचे लिखेंगे गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थल। यहाँ ये गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थल, इसको थोड़ा सा एक दोबारा पेन चला देना, थोड़ा डार्क हो जाए ताकि सही से दिखने लगे। अब उसके बाद लिखेंगे हम प्रमुख पर्यटन स्थल। इसमें देखो गोवा में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ जो मुख्य हैं उनको लिखा। जैसे पहला दिया है अंजुना बीच, अगौड़ा फोर्ट, दूधसागर वाटरफॉल, फिर बागा बीच, श्री मंगेशी मंदिर, फिर है संकेरियम बीच, फिर है डेल्टन रॉयल, फिर गोवा राज संग्रहालय, फिर चापोरा किला, फिर काला गुंते बीच है। तो देखो समुद्र के किनारे बसे होने के कारण गोवा में मैक्सिमम बीच ही हैं, लेकिन एक वहाँ पर हमने उसमें जो चापोरा किला है उसका चित्र बनाया। आप जब भी विज्ञापन लिखो तो विज्ञापन में जिनका उल्लेख करो उनमें से किसी भी स्थान का सरल सा सिंपल चित्र बना दो। हालांकि सीबीएसई बोर्ड तो चित्र कम अनिवार्य नहीं करती है, वो ये नहीं कहती कि चित्र बनाना अनिवार्य, लेकिन उनका ये कहना अगर आपके पास समय शेष रहे बचे तो आप चित्र बनाकर कलर भी कर सकते हो। उससे क्या होता है? विज्ञापन आकर्षक लगने लगता है। ठीक है, तो ये उसके पश्चात जब ये विशेष प्रमुख पर्यटन स्थल हो जाएंगे फिर आप आ जाओगे नीचे। तो नीचे हम लिखेंगे पता। तो गोवा पर्यटन विभाग, पणजी, गोवा, भारत। और ये हमने लिख दिया फ़ोन नंबर 083224942004। और यहाँ पर लिखना हमें है ईमेल। तो हमने ईमेल लिखा नहीं, आप तो अपनी तरफ से कोई भी ईमेल लिख दो, और नहीं तो समझ में आए तो सीधे लिख दो goa@gmail.com बस, या फिर गोवा और फिर उसके बाद लिख दो .gov.on। इस तरह से कोई भी लिख सकते हो। अब उसके पश्चात फिर जो दाएं साइड ये जगह बची है यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक चित्र बना देंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि जो भी आपको सरल सिंपल सा चित्र लगे, समय बचे तो बना देना। तो ये चापोरा किला है, बस इस तरह से ये चित्र बन गया। अब क्या हो गया? तुम्हारा विज्ञापन पूरा बनके तैयार हो गया। तो विज्ञापन बनने के पश्चात कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये देखो आपका ऊपर लिखा उत्तर, फिर गोवा पर्यटन, फिर उसके प्रमुख पर्यटन स्थल और नीचे पता। अब क्या क्या ध्यान रखना है पर्यटन ये विज्ञापन लिखते समय? एक तो ये कि उसको बॉक्स थोड़ा बड़ा बना ले। कहीं कहीं पर बॉक्स नहीं भी बनाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉक्स बनाएंगे तो एक अच्छा फॉर्मेट विज्ञापन का आ जाता है। और शीर्षक जो रहेगा आप क्या करें ना, हमेशा बड़े अक्षरों में लिखना और उसको थोड़ा डार्क या गहरा कर देना। ऐसे स्लोगन लिख दो कोई सा भी, और यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल और जो भी आपको आते हों प्रमुख पर्यटन स्थल जो मैंने दिए इनको भी लिख सकते हो, या फिर इसके अतिरिक्त आपको जो आते हो इनमें से कुछ हटा सकते हो, उसकी जगह दूसरे जोड़ सकते हो। जो आपको सरल लगे वो वाले स्थल याद कर लो। जो कठिन या मुश्किल लगे कि इनको याद करना कठिन है, लिखने में अशुद्धि हो सकती है, तो उसको छोड़ दो। मैंने तो बहुत सारे दे दिए, आप तो 5-6 लिख दोगे बहुत है। तो जब भी विज्ञापन में लिखोगे वाक्य या सेंटेंस शब्द, तो ऐसे ही वाक्य या शब्द लिखना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो कठिन मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल कभी ना करें।
और क्या करना, किसी प्रकार की कोई ओवर राइटिंग या काट छाट ना करें। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे जगह जगह पर काट देते हैं, तो क्या होता है, प्रश्न पत्र में या उत्तर में हाईलाइट होता है जो आपका काट छाट है, तो वो वहाँ कलाकारी बिल्कुल ना करें। अगर कहीं गलती हो भी तो ऐसे एक लाइन काट दें, इस तरह से कट जाएगा। ठीक है। अब तीसरी अंतिम बात क्या ध्यान रखोगे कि इस विज्ञापन को आप देखकर रफ में 2 बार लिखकर बना दो, फिर तीसरी बार क्या करो, उसको बगैर देख कर बनाओ और फिर मिलान कर लो, जो जो गलतियां रह गई हूँ उसको क्या करना, सुधार लेना। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो विज्ञापन आसानी से बनाना सीख जाएंगे। अगर विज्ञापन से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और अगर विज्ञापन से संबंधित भी कोई समस्या हो तो भी आप प्रश्न कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।